आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नया चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का उसने नाम थोड़ा कुछ और रख दिया है, वही चीज़ ऑसिलेशन। क्या नाम है? ऑसिलेशन। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। अच्छा, तो ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन ये है कि हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें हम बहुत सारी चीज़ों को मोशन करते हुए देखते हैं। उनमें से कुछ मोशन ऐसे होते हैं, बेटा बात सुने, बुक्स को बेशक आप छोड़ दें, मेरी बात गौर से सुने। उनमें से आप मोशन देखते हैं कि वो बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रही होती है। क्या कर रही होती है? दोहरा रही होती है। जैसे अगर हम मिसाल लें, अगर हम एक स्प्रिंग ले के उसको एक मैश के साथ अटैच करके अगर हम उस मैश को पकड़ के खींचें, ये स्प्रिंग क्या करेगा? आगे पीछे अपने मोशन को रिपीट करेगा कि ये यहाँ से जाएगा आगे को और फिर आएगा किधर को? पीछे को। तो ऐसे ऐसे ही अपने मोशन को रिपीट करेगा, दोहराएगा। तो ये मोशन हो गया ऑसिलेटरी मोशन। क्या हो गया जी? और ये जो अमल है ये ऑसिलेटरी मोशन वाला, इसको ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम एक पेंडुलम ले लें, एक रिजिड स्पॉट के साथ उसको बांधा हो, अगर आप इस पेंडुलम को यहाँ लाएंगे, यहाँ ला के छोड़ेंगे तो इस तरह से क्या करेगा? मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो फिर इसका मोशन भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है। और भी एग्जांपल है उसने दी हैं कि अगर आप एक स्टील का स्केल लें और उसको आप एक रिजिड स्पॉट के साथ अटैच कर लें, तो आप यहाँ से पकड़ के उस स्टील के स्केल को पकड़ के इधर को खींचेंगे, छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? इस तरह वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? तो स्टील रूलर जो है इसका मोशन भी ये बन गया। इसके अलावा अगर आप एक बॉल एंड बॉल लें, एक प्याला लेके उसमें अगर आप एक गेंदी रख लें, तो गेंदी को अगर आप छोड़ेंगे तो वो भी क्या करेगी? इस तरह से अपने मोशन को रिपीट करेगी। करेगी नहीं करेगी? अच्छा, दूसरा ये कि इस मोशन में जो बॉडी है अपने मोशन को रिपीट करती है कौन सी पोजीशन के गिर्द? मेन पोजीशन के गिर्द। कौन सी पोजीशन के गिर्द? मेन पोजीशन के गिर्द। ठीक है जी। तो ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी मेन पोजीशन के गिर्द, मेन पोजीशन का पता है ना, मेन पोजीशन के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं कि जहाँ पहले बॉडी पहले पड़ी हुई थी, जब उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया था। इसका और भी नाम है, इसको एक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्विलिब्रियम स्टेट या पोजीशन, जो मर्जी कह लें आप इसको। ठीक है। तो ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी अपने मोशन को दोहराए, ऐसा अमल कह लें बेशक। ठीक है। और एक मेन पॉइंट या मेन पोजीशन के गिर्द अपने मोशन को मुसलसल दोहराए, तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। या उसका दूसरा नाम क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। उसने एक और वर्ड भी यूज़ किया है कि टू एंड फ्रो। टू समझ लें आगे को जाना, और फ्रो का मतलब क्या है? पीछे को आना। ठीक है, कि इधर भी आगे को जाएगी और फिर किधर को आएगी? पीछे को। तो आगे पीछे, यानी कि किसी नुक्ते के आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा और हमारे पास है, तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। दूसरा हमारे पास ये है बच्चों कि पीरियाडिक मोशन। दूसरा क्या है? पीरियाडिक मोशन। कि अगर कोई बॉडी अपने मोशन को दोहराए एक ख़ास टाइम में, यानी कि वो टाइम उसका चेंज ना हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ कि जब ये पेंडुलम ने अपना पहला चक्कर पूरा किया, कितने सेकंड में किया? 1 सेकंड में। दूसरा भी कितने में किया? 1 सेकंड में। तीसरा भी कितने में किया? तो अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट करे कि एक जितने टाइम में वो अपना मोशन कर रही है, तो फिर हम कहेंगे उसका मोशन पीरियाडिक है। क्या है? एक ख़ास तरतीब वाला है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, हमारे पास क्या, और उसने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं कि बेटा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो ऑलरेडी आपको पता ही है, लेकिन चलें फिर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये पेंडुलम है तो अपनी अगर ये मेन पोजीशन से आगे पीछे जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी मेन पोजीशन से पकड़ के इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। यहाँ से पकड़ के इधर को ले आएँ या उधर को ले जाएँ। ठीक है। तो यहाँ पकड़ के लाएंगे तो ये जो पोजीशन होगी इसको आप क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन।
तो जब किसी बॉडी को उसकी एक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है और फिर उसे रिलीज़ किया जाता है कि यहाँ तो आप ले गए हैं, फिर उसे क्या कर दें, छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो फिर ये बॉडी क्या करेगी, इधर से जाएगी इधर को, है कि नहीं, यहाँ से फिर किधर को आएगी, वापस। तो अपना इसी तरह से मोशन को क्या करेगी, दोहराएगी, है कि नहीं। अच्छा, दूसरा उसने ये कहा है कि जब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इसको क्या करेगी, वापस किधर को लाएगी, इसको मेन पोजीशन की तरफ लाएगी, इधर को लाएगी। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जिधर को फोर्स लगे उधर कोई क्या होता है, एक्सेलेरेशन, पढ़ा था ना 9th में। तो इसका मतलब कि अब रिस्टोरिंग फोर्स एक फोर्स है, अब जिधर को फोर्स लग रही है उधर कोई क्या होगा, आपका एक्सेलेरेशन भी होगा, क्या होगा। अच्छा, आगे उसने क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्टोरिंग फोर्स लेके जाएगी, यहाँ से आगे कौन इसको बाईपास करवाएगा, इनर्शिया, कि यहाँ तक तो रिस्टोरिंग फोर्स ले आएगी, इससे आगे इसने ओवरशूट करना है, ओवरशूट ने छू करके गुजरना है, यहाँ आगे से इसने यहाँ से आगे गुजरना है, तो किसके बाइस जाना है, इनर्शिया के बाइस, किसके बाइस, इनर्शिया के बाइस। और वापस फिर इसको कौन लेके आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के, चलो वापस, ठीक है, समझ आ गई है। और इधर से फिर इधर इसको आगे कौन लेके जाएगा, इनर्शिया लेके, यानी कि बाहर को इनर्शिया लेके जा रहा है और वापस कौन लेके आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ काम हो रहे हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। दूसरा हम और बात कर लेते हैं कि भाई आप अपने इर्द गिर्द अगर चीज़ों को देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बल्कि जितनी मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ जिसमें जान है, जिसमें लाइफ नाम की कोई चीज़ है, वो इन स्टेट ऑफ मोशन है, वो हरकत कर रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान है, ज़िंदगी की यही लामत है ना कि वो हिलजुल सके, मोशन कर सके, उसके दिल में हरकत हो, उसके ब्लड में हरकत हो। सियारे तब तक घूम रहे हैं जब तक वो हरकत कर रहे हैं, अगर वो हरकत करना ही छोड़ दें तो गिर जाएंगे, तो फना हो जाएंगे। समझ आ रही है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तब तक एटम स्टेबल है, अदरवाइज वो भी टूट जाएगा। समझ आ रही कि नहीं। तो मोशन ही असल में ज़िंदगी की लामत है। अब हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो चीज़ें मोशन करती हैं। अब जैसे अगर आप, उसने वर्ड दिया है कि आप बड़े बड़े पुलों को देखें, पुल जो होते हैं, ब्रिजेस, उनके ऊपर से गाड़ी गुजर रही होती है, जब उनके ऊपर से कोई चीज़ गुजर रही होती है या वैसे भी हवा चल रही होती है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, तो असल में वाइब्रेशन तो हो रही है कि हमारी आंख से हम उसको नहीं पता, हमें लगता है इतना कि वो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना, लेकिन वो वाइब्रेशन हो रही होती है। और मैं आपको बताऊं, स्काई स्क्रैपर्स उसका उसने नाम दिया कि बुलंदो बाला जो मारते हैं, आसमान को छूने वाली, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची मारते हैं, तो वो जब खड़ी होती हैं तो जब वो भी क्या कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रही होती हैं। जैसे आप ज़लज़ला है देखते हैं ना, वाइब्रेट करती हैं, तो वो तो हमें वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा भी वो वाइब्रेट कुछ ना कुछ हद तक कर रही होती हैं। तो जब इंजीनियर्स उनको डिज़ाइन करते हैं, मैं आपको सिंपल आपके देसी अल्फाज में बताता हूँ। आपने देखा होगा जब मिस्त्री मकान बना रहा होता है, वो सरिया किस लिए डाला जाता है, कुछ शोखी शोखी तो नहीं मारने के लिए होता, उसके अंदर तो किसी ने खोल, मजबूती उसके पीछे ये मजबूती है कि जब बिल्डिंग ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो उसके अंदर वो जो थरथराहट पैदा होनी है, सरिये ने उसको स्टेबल करना है, रोक के रखना है, उसको अपने अंदर समझ ले जज़ब करना है। मजबूती उसके पीछे ये है। तो जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें ये जो वाइब्रेशन है, थरथराहट है, ऑसिलेटरी मोशन कह लें या जौन सा भी मोशन कह लें, उन मोशनों को वो क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर उनको वो डिज़ाइन करते हैं, उनमें मटेरियल्स यूज़ करते हैं, सरिया यूज़ करते हैं, बीम यूज़ करते हैं, जो मर्ज़ी, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई अगर आप देखें तो छत के ऊपर जब असेंबली हो रही होती है, तो वो जुवेद साहब कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो टेंशन कहते हैं। बच्चे जब पाँव मारते हैं नीचे, उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, फील होता है ना आपको।
तो अगर वो मसलसल पाँव मारते जाएं तो छत गिर भी सकता है। बहरहाल वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें तो मतलब हमारे इर्द गिर्द मोशन बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। अगर आप घर में जाएं तो आप जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा हो, फील होता है ना, खिड़कियाँ खड़कती सी हैं, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करती हैं, तो एक्चुअली वाइब्रेशन ही हो रही है। आप कभी कभी अगर अम्मी से नाराज़ हो कि आप दरवाज़ा ज़ोर से मारें जाके बंद करके, मैंने रोटी खानी, ज़ोर से आप मारें दरवाज़ा तो वो खिड़कियाँ वाइब्रेट करती हैं। फील हुआ है कभी? तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप दरवाज़ा मारते हैं तो वो जो हवा बीच में पड़ी है ना, उसको वो आके एनर्जी मिलती है और वो हवा वाइब्रेट करती है। वही एनर्जी हवा की वाइब्रेशन के ज़रिए जाके खिड़की के शीशों के साथ टकराती है और उसी एनर्जी के बाइस वो खिड़की का शीशा क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो तो फिर वो टूट जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर तो उसकी बर्दाश्त में हो कि उतनी बर्दाश्त वो थरथराहट बर्दाश्त कर सकता है, फिर तो वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा। तो हम बच्चे कुछ सोच लेते हैं कि शायद उधर हमने दरवाज़ा इधर बंद किया, उधर लगता है कोई जिन्न है जिसने उसको हिलाया, ठीक है। लेकिन चलें अब रीज़न आपको पता लग गया। इसके अलावा अगर आप देखें, आप बोलते हैं तो आपका वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है, तो साउंड फिर ही फील होता है ना आपको। अगर आप बोलते हैं और आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये साउंड एनर्जी जाके आपके एयर ड्रम के साथ टकराती है और वो एयर ड्रम क्या करता है, ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। उससे ही आपको क्या सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है। आपका हार्ट क्या कर रहा है, मोशन ही तो कर रहा है ना, उससे ही आपका ब्लड पंप हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक। तो ये सारी ज़िंदगी की लामतें हैं। तो बहरहाल मोशन आगे बेटा बढ़ेंगे कि जब भी दूसरा उसने कहा कि जब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे, किसी चीज़ के ऑसिलेट करने से या वाइब्रेट करने से आपको पता है क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ऑसिलेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, हम वेव्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। फिर इनका मुतालिया करके हम अपनी बहुत सारे काम लेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अभी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, कि यही जो कॉन्सेप्ट है ना, वाइब्रेशन वाला, ऑसिलेशन वाला, मोशन वाला, इसी कॉन्सेप्ट को लेके समझ लें कि आपका जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया। उसमें भी तो यही हो रहा है ना, मोशन ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट है ये वास्ट एप्लीकेशंस रखता है। आगे आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक सा इस चैप्टर का क्या था बच्चों, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसमें आपने याद कुछ भी नहीं करना, अच्छे से बस आपने इसको रीड करना है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? कल के लिए आपका क्या लेसन है, चैप्टर नंबर 6 का कहाँ तक हमारा हो गया था, कंप्लीट तो नहीं हुआ था मेरा ख्याल अभी, नहीं उसका याद करने वाला वो बाकी हो गया था हमारा। इसको ऑफ कर दो वीडियो को। इससे आगे है बर्नौलीज़ इक्वेशन नहीं हुई थी।